वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन डिफेंस ऑफ लखनऊ बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की इस पोएम को पढ़कर ऐसा लगता है कि मे बी अल्फ्रेड टेनिसन जो थे वो इंपीरियलिस्ट थे। क्या वो इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करते थे? क्या वो कॉलोनियल टाइम पीरियड को सपोर्ट करते थे? उनकी इस पोएम से ऐसा लगता है कि वो ब्रिटिशर्स के जो है वो फॉलोअर्स में से थे। बट अगर हम लोग डिटेल हिस्ट्री पढ़ें तो देन ही हम जो है वो डिसाइड कर पाएंगे अल्फ्रेड टेनिसन जो थे वो इंपीरियलिस्ट थे या नहीं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक लेंथी पोएम है। इसके अंदर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस किया गया है। इवेंट है 1857 की जो थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इंडियंस ने लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि जो है वो हमें जो है वो फ्री किया जाए। अब जो इंडियंस की ये स्ट्रगल थी, इस चीज़ को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कैसे देखते हैं और जो इंपीरियलिस्ट थे वो किस तरह से इंडियंस को देखते हैं, 1857 के इवेंट को लेकर क्या जजमेंट्स जो हैं वो की जाती हैं इंडियंस को लेकर, उन सभी को हम इस पोएम में जो है वो डिस्कस करने वाले। डिफेंस ऑफ लखनऊ जो है ये मार्च 1879 में जो है वो लिखी गई थी। इसको एज अ हीरोइक बैलेड के तौर पर जो है वो लिखा गया था। इस पोएम में जो है, इस बैलेड में जो है वो इंग्लिश की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंग्लिश आर्मी की जो विक्ट्री थी, उनकी जो लखनऊ में रेजिडेंसी थी और उनका जो इंपीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था, उन सभी को जो है वो इस पोएम में सेलिब्रेट किया जाता है। पोएम में जो सिचुएशन दिखाई गई है, जो प्लॉट जो क्रिएट किया गया है वो है सेज ऑफ द लखनऊ रेजिडेंसी, कि जब जो है वो लखनऊ को एक आर्मी ने जो है वो सराउंड कर लिया था, कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो एक सिटी में जब आ चुकी थी, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। एंड जो म्यूटनी का इवेंट हुआ था, इंडियन आर्मी या फिर जो सिपाही म्यूटनी जिसको 1857 के नेम से अभी भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस इवेंट है, उसके अंदर क्या स्ट्रगल थी, क्या वॉर हुआ, कितना ब्लडशेड हुआ, उन सभी इवेंट्स को, और क्या टाइटल्स जो हैं वो आर्मीज एक दूसरे को देती थी, उन सब को जो है वो इस पोएम में एक्सप्लोर जो है वो रूलर का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करें, मीन्स के ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करें, इम्पेरियलिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करें। तो वो कहते हैं कि ये जो वॉर थी, ये जो इंडियन म्यूटनी थी 1857 की, ये एक ट्रीचरी थी। अब ट्रीचरी किस टाइप की, कि इससे पता चलता है कि जो इंडियंस हैं उनकी नेचर कितनी क्रूअल है, वो कितने जो है वो बारबेरियंस हैं, उनके अंदर कितना हेट है एक दूसरे के लिए। यहाँ से पता चलता है कि इंडियंस की नेचर कैसी है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्टोरियंस रमेश चंद्रा मजूमन कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश रूल था, इसके अगेंस्ट जो है वो चैलेंज करना ये हमारा राइट था, और ये जो हिस्टोरिकल एक इवेंट हुआ था, ये एक्चुअली एक स्ट्रगल थी जो कि वो थी इंडिपेंडेंस के लिए। अब ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स ने जो है वो जुल्म किए थे उस टाइम पे इंडियंस पर, सब कॉन्टिनेंट पे जितने भी लोग उस टाइम पे रह रहे थे, उन पे जो ऑपरेशन हुआ था, वो सब जो है वो हिस्टोरियंस जानते हैं, या फिर जिन लोगों ने उस चीज़ को फेस किया है, उस ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो जानते हैं। इम्पेरियलिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अल्फ्रेड टेनिसन का जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके अकॉर्डिंग जो है वो इंडियंस बारबेरियंस है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट होता है 29 मार्च 1857 को, कि जब सिपाही या फिर बरकपुर से जो है ना वो कुछ लोग होते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम जो ग्रीस कार्ट्रिजेस हैं अब वो यूज़ नहीं करेंगे। ग्रीस्ड कार्ट्रिज उनको कहा जाता है, जो बुलेट्स होती हैं वो पेपर में रैप हुई होती हैं, उनके ऊपर जो है वो गॉड्स की या फिर काउस की जो है ना वो कोटिंग की होती है, उनके फैट की। तो इस टाइप के जो है ना वो थिंग्स या बुलेट्स को यूज़ करने से इंडियंस ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। और उसमें से जो फर्स्ट ब्राह्मण थे वो मंगल पांडे थे। अब मंगल पांडे ने जब ये किया तो उन्होंने एक यूरोपियन को वाउंड भी दिया, जिसकी वजह से जो है वो उनको एग्जीक्यूट भी किया गया। इसके बाद जो है ये वॉर जाती जाती मुहूर्त से होते हुए 1857 तक जो है वो पहुंच जाती है। फर्दर 85 जो स्पॉयज होते हैं वो मना कर देते हैं कि हम जो है वो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। अब उन 85 स्पॉयज के अगेंस्ट भी जो है ना वो कोर्ट मार्शल होता है, और यहीं से इम्प्रीजन का जो टाइम पीरियड है वो भी शुरू होता है। लोगों को जो है वो इम्प्रीजन किया जाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये रिवॉल्ट जो है वो नॉर्दर्न से सेंट्रल इंडिया इवन के लखनऊ तक जो है वो पहुंच जाता है। इंडिया की तरफ से या फिर लखनऊ की तरफ से जो सपोर्ट करे थे वो बेगम हजरत महल थी, और उन्होंने अपने बेटे ब्रिजेश को जो है वो नेक्स्ट जो नवाब है वो बना दिया था।
और ये लखनऊ की तरफ से जो है ना वो फाइट कर रहे थे। और जो इनकी बेगम है उन्होंने उस अटैक को ऑर्गेनाइज किया था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किए जाना था। ब्रिटिशर्स की तरफ से सन हेनरी लॉरेंस थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स आर्मी को और उन्हें करेज दे रहे थे कि आपने जो है वो इंडियंस की अगेंस्ट इस बैटल को लूज नहीं करना है। सन हेनरी लॉरेंस की जो है वो डेथ हो जाती है एंड उसके बाद जनरल आउटराम एंड हैवलॉक जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपने सोल्जर को सपोर्ट करना, उन्हें जो है वो एनर्जी देना एंड ये जो है वो रेजिडेंसी ले लेते हैं एंड एट द एंड जो है वो इनकी इम्प्रिजनमेंट्स भी स्टार्ट होती हैं, लेकिन देन जो है वो इनको रिलीज़ कर दिया जाता है एंड ब्रिटिशर जो है वो विन कर जाते हैं। और इसी चीज़ को जो है वो इस पोएम में सेलिब्रेट किया। इस पोएम की ओवरव्यू की बात करें कि इन डिफेंस ऑफ लखनऊ, तो अल्फ्रेड टेनिसन ने ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है वो अप्रिशिएट किया है कि किस तरह से उन्होंने अपने ब्रिटिश फ्लैग के ऑनर को जो है वो मेंटेन रखा और किस तरह उन्होंने इस डिफ़िकल्ट टाइम में 1857 की म्यूटनी में करेज के साथ जो है वो इंडियंस के अगेंस्ट जो है वो फाइट किया है एंड किस तरह से इंडियंस जो है वो इतने बारबेरियस थे, वो ब्लड शेड कर रहे थे, यहाँ पे उनके अंदर कोई मैनर नहीं थे एंड जो ब्रिटिशर्स सोल्जर्स थे उनकी ही ब्रेवरी है कि वो जो है वो इनके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। बट अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करें, अल्फ्रेड टेनिसन की सारी बातें एक तरफ अगर हम कहेंगे ठीक भी हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या कर रहा था, सब कॉन्टिनेंट में वो क्या कर रहा था, वो क्यों था एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद ब्रिटिशर्स क्यों रूल करने आए थे। अगर ब्रिटिशर्स इतना ही हमारा बेनिफिट सोच रहे थे सब कॉन्टिनेंट का, इंडियंस का, तो वो फिर हमारे बेनिफिट के लिए काम क्यों नहीं कर रहे थे, हमें सब्जुगेट क्यों किया गया, यहाँ से सारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्यों लेके गए ब्रिटिशर्स। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस पोएम को रीड करके ऐसा लगता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन पे जो है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया गया हो, जैसे इंडियंस ने है उनके साथ बहुत ज़्यादा ब्लडशेड किया हो, उन्हें जो है वो सब्जुगेट किया हो। बट अगर इन रियलिटी हम पढ़ें तो हमें पता है कि इंडियंस जो है वो खुद सब्जुगेट हुए हैं, उनको जो है वो ऑप्रेस किया गया है, उनके विमेन, उनके मैन, हर चीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।